जो आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लंडर की खबर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और उसी दौरान भारत का जो राष्ट्रगान है वो चैंपियंस ट्रॉफी में बज गया। दैट इज अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम है, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है? कैसे हैं? खैरियत से उमैर साहब, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मिस्टेकनली इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। तभी हम सबको कमेंट्री बॉक्स में मैं कमेंट्री कर रहा था वहां स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज। इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ बाकी लोग भी अवाक रह गए, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। साहब, कल हार बांग्लादेश रहा था, विकेटें बांग्लादेश की गिर रही थी और पसीने ना पाकिस्तानियों के छूट रहे थे। क्या समझते हैं आप, प्रेशर क्या अब आ चुका है पाकिस्तान पर? जी दोस्तों, भारत तो खुश तो होना चाहिए, क्योंकि और इत्मीनान भी होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हुआ ये है कि ब्रेकिंग बैरियर्स में हम आपको एक ऐसी बैरियर्स ब्रेक करती हुई न्यूज दे रहे हैं दैट इज अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम है, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंदे हिंदुस्तान की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में खेली जा रही चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भयंकर भूल हो गई है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर में मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा दिया गया। हालांकि जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, तुरंत इसे बंद भी कर दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजाया गया। हालांकि लोगों ने इस गलती को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लोग भी इस हैरतअंगेज नज़ारे को खूब चुटकी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैंस के होश उड़ गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें बना रहा है। चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का लाइव रिएक्शन देखते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप हमें 23 फरवरी को बताइए कि आखिर कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी जो है जीतने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। हुआ ये है कि ब्रेकिंग बैरियर्स में हम आपको एक ऐसी बैरियर्स ब्रेक करती हुई न्यूज़ दे रहे हैं दैट इज़ अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम है, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है? पता नहीं, वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मिस्टेकनली या एक एज ए ब्लंडर इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, वहां पे नहीं आ रही, कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर में। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत यह है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ। अच्छा, ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब, हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया, यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहां पे नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। अब देखें, हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैच था। उसमें आपको पता है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो जो टीम्स के प्लेयर हैं वो आके खड़े होते हैं मैदान में, और वो अपने जो नेशनल एंथम होता है वो सुनते हैं, और बड़ा जोशो जज्बा होता है। मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था। पर वो सारे लड़के जो है ना, वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है, वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है। मैं आपको भी सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा। हंसी के फवारे निकले वहां पे, हंसियां निकली हैं सबकी, कह कह लोग लगा रहे थे कि ये क्या हुआ है। तो सर ये जो है ना जय शाह, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एब्सोल्यूट, मतलब अल्टीमेट सिनेमा,
साहब कल हार बांग्लादेश रहा था, विकेटें बांग्लादेश की गिर रही थी और पसीने ना पाकिस्तानियों के छूट रहे थे बिकॉज वी वर प्रेडिक्टिंग कि भाई इंडिया क्या गेम खेल रहा है, व्हाट अ ग्रेट गेम जो कल इंडिया ने शो किया है। क्या समझते हैं आप, प्रेशर क्या अब आ चुका है पाकिस्तान पर? देखिए जी, नंबर वन, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान का एक डिफरेंट अटैक है, उसकी डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होगी इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। लेकिन बात यहाँ आती है एप्लीकेशन की। शुभमन गिल को मैंने हमेशा कहा है ये एक सॉलिड और एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है। जिस तरह आपने उसको देखा निकल निकल के खेल रहा था, तो दैट शोज के जो इंडियन टीम एक पर्टिकुलरली शुभमन और जो इंडियन टीम है उनके लिए एक अफसोस है कि भाई कोहली परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन इंडियन टीम जो है वो बड़ी एक सॉलिड वेल निटेड साइड है। तो जब बात आती है कि एक दिन के बाद क्या होगा, हमें फोकस करना है, इंडिया के आगे फोकस करना है। हम पिछले मैच के अंदर फोकस नहीं किए हैं। आपको चाहिए कि इनमें कॉन्फिडेंस दें, ये हमारे अंदर लैक करता है। ये कोचिंग छोड़े, इस लेवल पे जो आ जाता है वो एबिलिटी पे आ जाता है। बाकी फाइन ट्यूनिंग होती है, उस पे आप आगे आपको एक मोटिवेटर चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज हमारे अंदर नहीं है। बांग्लादेश के हवाले से कि अगर वो बॉलर्स के हक में पिच नहीं थी तो इब्तदाई तौर पे 5 विकेट्स का गिर जाना, उसकी मंतिक क्या थी? देखिए, एप्लीकेशन है, आप लाइन एंड लेंथ पे रखें। ये इतना कोई आउटस्टैंडिंग को बॉलर नहीं होता जो 6-3 पे करे, हमेशा 5-4 पे चलती है नॉर्मली। एक आप दो स्वीपर्स रखते हैं और उसके बाद 5-4 पे आप गेम खेलते हैं अपनी। वो उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड बॉलिंग की है कि बैट्समैन को प्रेशर में लाके उसने 5 आउट कर दिए। ये भी तो देखे ना कि बैट्समैन खुद आउट हो रहा है या बॉलर आउट कर रहा है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी बैट्समैन को या किसी साइड को आप एनालाइज करते हैं कि बैट्समैन एक तो कई होते हैं अपनी विकेट फेंक देते हैं, एक होता है कि उसको बॉलर आउट कर देता है। इस चीज को देखना है। सो उस लिहाज से हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, उसने फोकस अपने आप को रखा है। मैं समझता हूँ कि ग्रेट क्रेडिट टू दैट इंडियन टीम, यू कांट टेक दैट अवे। बिल्कुल ऐसे ही है। और सरफराज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि बैट्समैन के भी एक एटीट्यूड का हवाला भी दिया कि बॉलिंग जैसी भी हो रही हो, बट अगर बैटर का एटीट्यूड, जैसे कि हम इंडियन बैटर्स को देख रहे थे कितने वो कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे और बॉलिंग हो रही थी, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मौका था आउट होने का, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं, बॉलिंग को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा। रोहित शर्मा हिटमैन सरफराज साहब, और 522 रन उन्होंने बना लिए कल 11 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के। क्या कुछ है हमारे लिए भी सीखने के लिए, एटीट्यूड की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए? देखें, इंडिया के लिए जो पिच बनी थी वो एक टेलर मेड पिच, मैं कहूँगा कि जिसमें बैट्समैनों के लिए पैराडाइज उन्होंने बना दी कि जो बैट्समैन इंडियन के हैं वो स्कोर करेंगे, जितना भी स्कोर कोई दूसरी टीम कर जाए। जैसे कल मैच था बांग्लादेश से, तो बड़ा स्कोर भी होता तो ऐसी पिच थी कि इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़नी थी। तो यही इंडिया चाहता था कि ऐसी पिच उनके लिए हो जो उनको